बहनों और भाइयों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पूर्णिमा व्रत और सत्यनारायण भगवान की कथा। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का दिन अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस दिन चंद्रमा अपनी सभी कलाओं से पूर्ण होता है। इसी दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा का विधान है। जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास से इस व्रत को करता है, उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। परिवार में सुख शांति आती है और धन धान्य की वृद्धि होती है। इस दिन व्रत करने से घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती। पाप नष्ट होकर पुण्य की प्राप्ति होती है। रोग दोष दूर होकर उत्तम स्वास्थ्य मिलता है। सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने। घर की साफ सफाई करें और पूजा के लिए एक स्थान चुनें। एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान विष्णु सत्यनारायण जी की तस्वीर या मूर्ति रखें। एक कलश स्थापित करें, उसमें गंगा जल भरें और नारियल व आम के पत्ते रखें। रोली, चावल, फूल, तुलसी की माला, फल, मिठाई, केले के पत्ते, धूप, दीप, घी, कपूर, पंचामृत जिसमें कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर डालकर बनाया जा सकता है। सत्यनारायण भगवान की कथा की पुस्तिका। सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें, फिर कलश पूजन और भगवान सत्यनारायण की पूजा करें। पंचामृत से स्नान कराएं और पीले वस्त्र अर्पित करें। फूल, चंदन, रोली, अक्षत अर्पित करें। केले के पत्ते और प्रसाद चढ़ाएं। धूप दीप जलाकर आरती करें। अब सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करें। नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाएं और उसे सुख समृद्धि मिले? भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, पूर्णिमा के दिन जो कोई सत्यनारायण व्रत करता है और कथा सुनता है, उसे धन, सौभाग्य और मोक्ष मिलता है। उन्होंने व्रत की विधि बताई और कथा सुनने का महत्व बताया। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण था। वह भिक्षा मांगकर जीवन यापन करता था। एक दिन वह बहुत दुखी होकर बैठा था। तभी भगवान विष्णु ब्राह्मण के रूप में आए और उसे यह व्रत करने की सलाह दी। ब्राह्मण ने श्रद्धा से व्रत किया और धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। उसे धन धान्य और सुख समृद्धि प्राप्त हुई। एक व्यापारी ने यह व्रत किया और बहुत धनवान बन गया। जब उसकी पुत्री का विवाह हुआ तो उसने व्रत की प्रतिज्ञा की थी कि विवाह के बाद पुनः व्रत करेगा, लेकिन वह भूल गया। भगवान की कृपा से उसकी पुत्री का जीवन संकट में आ गया। जब व्यापारी को अपनी भूल याद आई और उसने व्रत किया तो उसकी पुत्री सुरक्षित हो गई और घर में पुनः सुख शांति लौट आई। राजा तुलाधर ने भी यह व्रत किया। वह प्रजा के दुख दूर करता और सत्यनारायण भगवान की पूजा करता। उसकी वजह से पूरे राज्य में सुख शांति फैल गई। यह देखकर सभी ने व्रत करना आरंभ किया। एक बार कलावती नाम की स्त्री ने यह व्रत किया। वह प्रसाद बांटना भूल गई। इसके कारण उसे कष्ट झेलने पड़े। जब उसने पुनः श्रद्धा से व्रत किया और प्रसाद वितरित किया तो उसके सभी दुख दूर हो गए। पूरे दिन सात्विक भोजन करें या फलाहार लें, ये व्रत के नियम बता रही हूँ। पूरे दिन सात्विक भोजन करें या फलाहार लें। कथा के समय परिवार और पड़ोस के लोग बुलाएं और सभी को प्रसाद वितरित करें। व्रत के दिन क्रोध, झूठ, मांस, मद और तामसिक भोजन से बचें। प्रसाद अवश्य बांटें। फल की प्राप्ति। जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। संतान सुख और वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है। रोग दोष और दरिद्रता दूर होती है। अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। इस प्रकार भाइयों और बहनों, पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा का अत्यंत महत्व है। जो कोई इस व्रत को करता है और श्रद्धा से कथा सुनता है, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और उसे ईश्वर की अपार कृपा मिलती है।